इस क्वेश्चन में जो है हमें एक हैवी चेन रखी हुई है इस तरह से, और ये जो है इस पॉइंट के इस तरफ का सरफेस रफ है और इसके आगे का इस तरफ का सरफेस स्मूथ है। ये चेन जो है पहले पूरी की पूरी रफ सरफेस पे थी, पूरी की पूरी इस रफ सरफेस पे थी, और फिर इसको एफ फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स जिसकी वैल्यू दे रखी है 21 न्यूटन, ठीक है। तो ये 21 न्यूटन से हम लोग इसको पुल कर रहे हैं आगे की तरफ। ओके, तो अब ये बताना कि जब ये चेन ऐसे पुल होते होते पूरी पूरी चेन जब स्मूथ सरफेस पे आ जाएगी तब इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि जैसे कुछ एक्स लेंथ आ चुकी है इस पे आगे 21 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसकी सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या लग रहा होगा, ये जो पार्ट हो रफ वाला जो पार्ट है इस पे यहाँ लग रहा होगा फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो होगा नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू 0.5 इंटू नॉर्मल। अच्छा, यहाँ जो नॉर्मल होगी वो नॉर्मल कितनी होगी? नॉर्मल होगी mg के बराबर। इस वाले पार्ट का मास कितना होगा? इस वाले पार्ट का मास हो जाएगा, अब मास कितना, 1 मीटर का 2 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम पर मीटर है। तो ये वाली लेंथ कितनी है? L माइनस एक्स, L माइनस एक्स। तो अब इसको L लिखने के बजाय अपन सीधे लिखते हैं 1 माइनस एक्स। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 1 मीटर का है, 1 मीटर का है 2 kg, 2 kg। तो 1 माइनस एक्स मीटर का हो जाएगा 2 इंटू एक्स kg, ठीक है। 1 मीटर का 2 kg है तो इतने का सीधा यूनिटरी मेथड लगा दिया सीधे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स, ये हो गया मास इंटू जी, एम जी, ठीक है। तो ये नॉर्मल आ गई, कहाँ की? यहाँ की नॉर्मल। अब इसको लिख सकते हैं हम, जी की वैल्यू कितनी, 10 रख दें तो 10, तो ये हो जाएगा 10.55, 5 इंटू 2 10, 1 माइनस एक्स, ये फ्रिक्शन हो गया। अब इसकी एक्सेलरेशन लिख सकते हैं हम इजीली। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? आगे की तरफ फोर्स 21 है, आगे फोर्स 21 है, पीछे फ्रिक्शन है, तो वो कितना है 10, 1 माइनस एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई इसका मास। टोटल चेन का मास कितना हो जाएगा? टोटल चेन का लेंथ है 1 मीटर, तो 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर लेंथ का मास कितना है? 2 kg, तो मास आ जाएगा 2 kg, ठीक है। इसका टोटल चेन का मास कितना हो जाएगा? 2 kg हो जाएगा, ठीक है। 2 kg पर मीटर है, 1 मीटर का 2 kg है, वही 1 मीटर लेंथ दे रखी है। तो यहाँ से अपने पास ये एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन किसका? वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन कैसी है? वेरिएबल है, एक्स का फंक्शन है। तो इसको लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स को मैं इस तरफ भेज दूँ, 21 माइनस 10, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और डी एक्स हो गया। अब इसको यहाँ क्या लगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लो। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है? इनिशियली एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी v हो गई। इनिशियल एक्स क्या है? एक्स जो है, एक्स कौन सा है? स्मूथ पार्ट, स्मूथ पार्ट पे जो स्मूथ पार्ट लेंथ, लेंथ ऑन स्मूथ पार्ट, लेंथ ऑन स्मूथ पार्ट, स्मूथ पार्ट पे जो लेंथ आ गई देख लो, ये वाली यहाँ से स्मूथ पार्ट पे जो इनिशियली कितनी थी 0 और फाइनली कितनी हो जाएगी 1 मीटर, पूरी की पूरी किस पे आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई 2 इधर का इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट 0 से वी डाल दें, और इस तरफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 21x और माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और बाई 2, और लिमिट 0 से 1। अब इसको हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं और v की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि 4 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। इसको यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको 10 को ओपन कर दें तो प्लस 10x, 11 प्लस 10x बाई 2, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। 11 प्लस 10x,
तो यहाँ पे भी अपना ये जो है सारा शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा, ठीक। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि 2 जो है इधर नीचे इस तरफ से कट जाएगा नीचे नीचे, और ये हो जाएगा 11x प्लस ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। 10x² बाई 2 होगा, 2 को मैंने 10 से कैंसिल कर दिया। तो ये अब इजीली हम लोग वैल्यू रख के ये निकाल सकते हैं फी की वैल्यू।